मैंने 75 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, लेकिन साथ ही मैं अगले 25 साल का रोड मैप भी लेकर चल रहा हूं और मेरे लिए एक एक सेकंड कीमती है। इस चुनावी माहौल में भी हम अपने कामकाज को लेकर जनता के पास जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ गुस्सा है, गालियां है, निराशा है। इनके पास न मुद्दा है और न कोई समाधान है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इन पार्टियों ने 7 दशक तक सिर्फ स्लोगन्स पर चुनाव लड़ा। ये लोग गरीबी हटाओ कहते रहे, ये स्लोगन से उनकी सच्चाई है। बीते 10 साल में लोगों ने स्लोगन्स नहीं, सॉल्यूशंस देखे हैं। खाद्य सुरक्षा हो या खाद कारखानों को फिर से शुरू करना हो, लोगों को बिजली देनी हो या बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हो, लोगों के लिए आवास योजना बनाने से लेकर आर्टिकल 370 को हटाने तक हमारी सरकार ने सारी प्राथमिकताओं को एक साथ लेकर काम किया है। साथियों, रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वांट्स टू नो। और ये कहते कहते आप लोग अच्छों के पसीने छुड़ा दिए हैं। पहले देश में सवाल होता था कि आज देश कहां है, देश किस हालत में है। लेकिन देखिए, बीते 10 वर्षों में ये सवाल कैसे बदल गए हैं। 10 साल पहले लोग बोलते थे हमारी इकोनॉमी का अब क्या होगा। आज लोग पूछते हैं हम कितनी जल्दी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। 10 साल पहले लोग बोलते थे हमारे पास ये विकसित देशों वाली टेक्नोलॉजी कब आएगी। आज लोग विदेशों से आने वालों से पूछते हैं आपके यहां डिजिटल पेमेंट नहीं होता है क्या। 10 साल पहले लोग नौजवानों से कहते थे नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। आज लोग नौजवानों से पूछते हैं तुम्हारा स्टार्टअप कैसा चल रहा है। 10 साल पहले एनालिस्ट पूछते थे इतनी महंगाई क्यों है। आज यही लोग पूछते हैं पूरी दुनिया के संकट के बाद भी भारत में महंगाई नियंत्रण कैसे है। 10 साल पहले पूछा जाता था विकास क्यों नहीं हो रहा, आज पूछा जाता है आखिर हम इतनी तेजी से विकास कर कैसे रहे हैं। पहले लोग पूछते थे अब कौन सा घोटाला निकला, आज पूछा जाता है अब कौन से घोटालेबाज पर कार्रवाई हुई। पहले मीडिया के साथी पूछते थे कहां है बिग बैंग रिफॉर्म्स, आज पूछा जाता है इलेक्शन टाइम बजट में भी रिफॉर्म्स कैसे आ रहे हैं। 10 साल पहले लोग पूछते थे जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 कभी खत्म होगा क्या। आज पूछा जाता है कश्मीर में कितने पर्यटक आए, कश्मीर में कितना निवेश आया। वैसे मैं आज सुबह ही श्रीनगर में था, अनेकों नई परियोजनाओं का शिलान्यास करके और लोकार्पण करके आया हूं। और आज नजारा ही कुछ और था दोस्तों। 40 साल से मेरा उस धरती से नाता रहा है।
आज मैंने अलग मिजाज देखा, अलग रूप देखा, सपने देखे, आत्मविश्वास से भरे हुए लोग देखे हैं मैंने। साथियों, दशकों तक सरकारों ने जिन्हें कमजोर मानकर, लायबिलिटी मानकर छोड़ दिया, इन 10 वर्षों में हमने उनकी जिम्मेदारी लेने का काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं, जिसका कोई नहीं, मोदी उसके साथ खड़ा है। आप एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण लीजिए। वर्षों तक इन जिलों को, यहां रहने वाले करोड़ों देशवासियों को पिछड़ा बताकर भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया था। ये पिछड़ा इलाका है। हमारी सरकार ने ना सिर्फ सोच बदली, बल्कि अप्रोच भी बदला और साथ साथ उनका भाग्य भी बदला। इसी तरह हमारे बॉर्डर किनारे के जिले और वहां के रहने वालों की भी जिंदगी थी। पहले की सरकारों की नीति थी कि सीमा से सटे इलाकों का विकास ना हो, ऑफिशियल कहते थे विकास ना हो। इस नीति के कारण वहां रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती थी, पलायन होता था। हमने वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम शुरू किया, जिससे कि लोग सशक्त हो और इलाकों की स्थितियां बदले। दिव्यांगों का उदाहरण देखिए। वर्षों तक इन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वोट बैंक नहीं थे। हमने ना सिर्फ दिव्यांगों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी, बल्कि लोगों की सोच भी बदली। आप हैरान हो जाएंगे जी, मैं कहूंगा ये ऑडियंस को तो शायद बेचैनी हो जाएगी। हमारे यहां राज्यों में लैंग्वेज अपने अपने तरीके से विकसित हुई, विविधता है, गर्व का विषय है। लेकिन हमारे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जिनको सुनने बोलने की दिक्कत है, उनके लिए साइनेजेस की जरूरत होती है। आप हैरान होंगे, हमारे देश में साइनेजेस भी अलग अलग प्रकार के चलते थे। अब मुझे बताइए कि दिल्ली का आदमी जयपुर जाए और सामने वाला दूसरी साइनेजेस से बात करेगा तो क्या होगा उसका? आजादी के इतने सालों के बाद मैंने उस काम को किया, कमेटी बिठाई, और आज पूरे देश में मेरे दिव्यांग जनों के लिए एक ही प्रकार के साइनेजेस पढ़ाए जाते हैं। 70 दिन का हिसाब दूं आपको, सिर्फ 75 दिन तो इनकी बात करूं, 75 डेज, तो रिपब्लिक के दर्शक भी हैरान हो जाएंगे, और मैं पक्का मानता हूं हैरान हो जाएंगे। यहां कुछ लोग नहीं होंगे। देश में किस स्पीड पर काम हो रहा है। पिछले 75 डेज में मैंने करीब करीब 9 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये $110 बिलियन से भी ज्यादा होता है। दुनिया के कितने ही देशों का ये साल भर का खर्च भी नहीं है, और हमने सिर्फ 75 डेज में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर इससे ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है। पिछले 75 दिन में देश में 7 नए एम्स का लोकार्पण हुआ है, 4 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 6 नेशनल रिसर्च लैब शुरू हुई है, 3 IIM, 10 IIT, 5 NIT के परमानेंट कैंपस या उनसे जुड़ी सुविधाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 3 IIIT, 2 ICR और 10 सेंट्रल इंस्टीट्यूट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। इन्हीं 75 दिनों में 55 पावर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन या शिलान्यास हुआ है। काकरापार परमाणु ऊर्जा प्लांट के 2 नए रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। कल्पकम में स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर
लोडिंग की शुरुआत हुई है और ये एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम है। तेलंगाना में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। झारखंड में 1300 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण हुआ है। यूपी में 1600 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। यूपी में ही 300 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इसी कालखंड में यूपी में ही अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल पार्क का भी शिलान्यास